हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिम स्टडी पॉइंट की न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार रहेगा, जो बिल्कुल ही इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। अगर कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो नोबेल प्राइज़ेस में से तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और हम बहुत ही आसानी से इसको ख़त्म करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम सभी नोबेल प्राइज़ के जो भी विजेता हैं उनको बिल्कुल ही आसानी से याद करेंगे, और एक वीडियो में ही आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर एक बार वीडियो पूरी देख ली ना तो इतनी सी गारंटी है भाई, आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो बढ़ते अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो बात करते हैं तो चिकित्सा का, ठीक है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो इसके जो विजेता है वो दो लोग हैं, इसको याद रखें आप, ठीक है। बिल्कुल हम ट्रिक के साथ भी इसको याद करेंगे आसानी से। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन, ठीक है। तो इसको देखिए कुछ इस तरह से याद करेंगे हम, ठीक है। ये चिकित्सा से रिलेटेड है तो डॉक्टर की बात ही लगेगी कि, ठीक है। मान लो कोई डॉक्टर है भाई, ठीक है। अगर उसको कोई बोलता है, ठीक है, उससे बड़ा डॉक्टर बोलता है, ठीक है, कि आज आप ऑपरेशन करोगे एक मरीज का कटरे के साथ, ठीक है, और करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई अब डॉक्टर को तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बड़े डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि आपको कटरे के साथ ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए फ़िलहाल ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ट्रिक को याद रखने के लिए ये सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल ही बनावटी है। तो ज़्यादा सीरियस ना ले भाई, ठीक है। तो मान ले कि उसको बोलेगा कि कटरे से आज ऑपरेशन करो, तो उसको तो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले तो गहरी सांस लेगा भाई, ठीक है, कि कटरे से ऑपरेशन करने के लिए आज उसको इतना बड़ा टास्क मिल चुका है, तो अब करना पड़ेगा। तो वो तो पहले गहरी सांस लेगा, उसके बाद ऑपरेशन कर देगा, चाहे फिर मरीज बच गया या ख़त्म हो गया। लेकिन मुश्किल ही बचना तो बहुत ही मुश्किल है ठीक है। तो थोड़ा फ़नी हो सकता है लेकिन आसानी से याद रहेगा, ठीक है। देखिए किस तरह से इसको याद रखोगे आप। चिकित्सा से डॉक्टर की स्टोरी याद आ जाएगी, और डॉक्टर को काम मिला है कि कटरे के साथ वो ऑपरेशन करेगा, ठीक है। तो एक बार गहरी सांस लेके वो अपना काम कर देगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, मरीज का भी और हमारा भी। तो चिकित्सा के जो विजेता है, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन। तो कटर से विक्टर हो जाएगा और गहरी से गैरी। तो आसानी से इसको आप याद रख पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही होगी, और जो आगे से आगे आ रही है, ठीक है, वो तो बहुत ही शानदार और इससे भी ईजी है भाई, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा भौतिकी, ठीक है। तो भौतिकी का जो विजेता है वो है जॉन होप, ठीक है, जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन, ठीक है। जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो इसको भी बहुत आसानी से देखिए, भौतिकी में छुपाई गई भूत। देखिए हम जो जिस सब्जेक्ट या जिस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, हम उसको उसके साथ रिलेट करके ही पढ़ेंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो भौतिकी में छुपा है भूत, ठीक है। तो देखिए अगर आप कहीं जा रहे हो, मान लो, ठीक है, रोड से, और भूत आपके पीछे आ गया, ठीक है, आपके पीछे दौड़ा है, तो आप हाँफने तो लगोगे भाई, भागते भागते, ठीक है। कहीं बीच में थकते थकते आपने फ्री हो गया आप, ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट ले लिया मान लो, ठीक है। और 2 मिनट रेस्ट करने के बाद फ्री हो के आपको फिर लगने लगा कि भूत पीछे से फिर आ रहा है भाई, ठीक है। मान लो आप इधर भाग रहे हो रोड से, ठीक है, पीछे से भूत फिर से आ गया, आपको लगा कि हाँ पीछे से आ रहा है, ठीक है। आपको हिंट मिल जाती है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करा आपने हाँफते हाँफते हुए, और फिर आपको लगा कि भूत पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे को फिर से खा जाएगा, तो आप फिर भाग जाओगे भाई, ठीक है। तो देखिए भूत वाली स्टोरी भौतिकी से रिलेट हो जाएगी इजीली, भूलोगे नहीं आप, ठीक है। देखिए भूत से भौतिकी हो जाएगा, और हौप से हाँफने से हाँफते हुए भागोगे तो होप, जॉन होपफील्ड हो जाएगा, और जेफरी हिंटन, ठीक है। हिंट अगर आपको मिला कि भूत आ रहा है तो हिंट से हिंटन हो जाएगा इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय करोगे क्लास को, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है परेशानी हो रही है, ठीक है, कि याद नहीं हो रहा है, तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से ज़रूर देखिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर पाओगे, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। देखिए टॉपिक टफ है, लेकिन हमने इसको बहुत ही आसानी से इस तरह से अरेंज करके बनाया हुआ है कि कोई भी कितना भी कमज़ोर एक्सपीरियंस कुछ भी हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से याद कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा आप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन का, ठीक है। तो डेविड बेकर इसमें जो विजेता है वो तीन है, ठीक है। रसायन में डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस, ठीक है, और जॉन
जंपर, ठीक है। तो इसको भी बहुत आसानी से, देखने में टफ लग रहा होगा भाई, ठीक है, लेकिन बहुत आसानी से ख़त्म करेंगे हम इसको भी, ठीक है। डेविस बेकर, डेमिस हसाबीस, ठीक है, और जॉन जंपर, ठीक है। तो रसायन में छुपा है कहीं ना कहीं रस शब्द, ठीक है, रस या फिर जाम भी कह सकते हो आप भाई, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में रस भी होता है और जाम भी, ठीक है। जंपर में जाम छुपा है, रसायन में रस छुपा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाके होटल वगैरह में, ठीक है, आपने कहीं से भी रस या कहीं पे भी मान लो, ठीक है, रस वगैरह कुछ आप जाम वगैरह पी रहे हो, ठीक है, और आपने पी लिया और लगा आपको बहुत बेकार था, यार मैंने क्यों पी लिया, ठीक है। आपने 20 रुपये का ख़रीदा था, देखिए ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ठीक है, आप हंसे भी, ठीक है। बेकार सा जूस पीने के बाद आपको हंसी आ गई, ठीक है, कि यार 20 रुपये भी गए, हंस रहे हो आप, ठीक है, और जाम भी पूरा पी लिया, ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं था। तो फिर क्या फ़ायदा, इतना आपसे, आप जो हो गया, ठीक है। तो इतना देखिए याद रह जाएगा। अब आपका जाम चाहे अच्छा होगा चाहे ख़राब होगा, ठीक है, लेकिन आपको उधर तो बेकार ही रखना पड़ेगा। तो रसायन में छुपा होगा रस, ठीक है बाबू, रसायन में रस छुपा होगा। तो रसायन में रस से हो जाएगा आपका रासायनिक, ठीक है। और बेकर से बेकार था आपका, तो बेकार पी लिया, आप क्या करेंगे, ठीक है, और हंस भी लिया आप, ठीक है, हंस, और 20 रुपये भी ख़त्म हो गया आपने। और जंपर में छुपा है कहीं ना कहीं जाम पूरा पी लिया आपने, ठीक है, जामपुर जामपुर, अगर 3 4 बार इसको बोलोगे ना, जंपर जंपर, तो जामपुर में जाम आ रहा है, ठीक है, और जाम एक रस होता है, ठीक है, आप जानते हो, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो शांति का, ठीक है। तो शांति का जो विजेता है वो एक जापानी संगठन है, ठीक है, निहोन हिडाक्यो, निहोन हिडाक्यो, शांति का जो विजेता है, ठीक है, जापान का एक संगठन है निहोन हिडाक्यो। देखिए, सबसे आसान तो यही है ना, लेकिन फिर भी इसको वैसे ट्रिक से ना भी करते तब भी हो जाता, लेकिन हमने इसकी भी ट्रिक बना दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको। सबसे पहले लेकिन आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट में थैंक यू जरूर बोल देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, ठीक है। तो करते हैं आगे अपने टॉपिक पे बात, शांति, ठीक है। शांति का निहोन हिडाक्यो जापानी संगठन है। अब इस तरह इसको आप किस तरह से रिलेट करोगे देखना, ठीक है। तो निहोन शब्द जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से देखोगे तो नी हॉर्न, ठीक है, ना हॉर्न, ठीक है, ना आ रहा है हॉर्न आ रहा है, ठीक है, ना हॉर्न, ना हॉर्न मत बजाओ, ठीक है। अगर कोई हॉर्न बजाएगा तो भैया शांति तो फैलेगी ना, तो ना हॉर्न मत बजाओ, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शांति, ठीक है। तो ना हॉर्न हॉर्न मत बजाओ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शांति। देखिए, निहॉन में अपने आप बोल रहा है शब्द की निहॉन, हॉर्न नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें चाहिए शांति। तो शांति का पुरस्कार आसानी से, ठीक है। और ये अगर आपने निहॉन देख लिया, ठीक है, तो हिडाक्यो तो फिर आराम से हो जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है, निहॉन हिडाक्यो, ठीक है। या फिर क्यों छुपा है, तो हॉर्न क्यों बजा रहे हो आप, ठीक है, नीचे हॉर्न क्यों बजा रहे हो आप, ठीक है। तो ये भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है, क्यों और निहॉन, फिलहाल तो आपका काम निहॉन से ही हो जाएगा, ठीक है, निहॉन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अब तो बहुत ही कम बचा है, ठीक है, बहुत ही इजीली है और सबसे आसान तो यही है। बात करेंगे अर्थशास्त्र की, है ना। अर्थशास्त्र कहीं ना कहीं तो रिलेटेड पैसा, ठीक है भाई, पैसा इतना तो सभी जानते ही होंगे कि पैसे से संबंधित होता है अर्थशास्त्र, है ना, पैसा। तो बात करेंगे हम अर्थशास्त्र के जो नोबेल विजेता है, तो इधर पकड़ेंगे हम मोगलू, देखो, डेरोन एस मोगलू और साइमन जॉनसन इसके, और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है, 3 विजेता है इसके, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको भी ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए, डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप रिलेट करोगे, देखिए, एस मोगलू में शब्द छुपा है मोगली, ठीक है बाबू। तो मान लो मोगली, एक जो आप देखते हो या टीवी में कोई भी मान लो, ठीक है, मोगली नामक के, उसके कितने सन है, 2 सन है, ठीक है, 2 सन है, और उससे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, पैसे मांग रहे और रोए जा रहे हैं, ठीक है, रोए जा रहे हैं कि पापा हमें पैसे दो, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे, है ना, मोगली को बोले कि हम अपनी जान दे देंगे और आप बिन सन के रह जाओगे, बिना सन के रह जाओगे, ठीक है। अरे भाई, मोगली के तो बच्चे हैं, ठीक है, उसको तो फिर देने ही पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह से आप देखना,
मोगली से मोगलू हो जाएगा, और उसके बेटे क्या पैसे पैसे मांग रहे थे, है ना। और बेटे कितने इसके, 2 है। कौन कौन? साइमन जॉनसन, सन आ रहा है इधर भी, और रॉबिन्सन, ठीक है। सन सन इजीली हो जाएगा। ये तो आप सन देख के ही पहचान जाओगे कि सन की बात चलिए तो मोगली के सन की बात होगी। और रोना आ रहा है इधर, ठीक है। रॉन और जॉन से जान दे देंगे, ठीक है। और बिन सन रह जाएगी तो रॉबिन में बिन सन आ रहा है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से आप इसको याद कर पा रहे होंगे। एक बार फिर बता देते हैं, ठीक है। तो मोगली के 2 बेटे हैं, ठीक है, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन, ठीक है। मोगली से पैसे मांग रहे हैं कि पापा हमें चाहिए पैसे, ठीक है। ये भी मांग रहा है और ये भी। तो अब उसको तो देने पड़ेंगे, ठीक है। रो रहे हैं सुबह से, दिन से, ठीक है। 2 सन है, डे में रोने लगे हैं, डेरॉन, ठीक है। तो अब उसको तो देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। नहीं तो वो जान दे देंगे अपनी जॉनसन, है ना। और बिना सन के रह जाएंगे हमारे मोगली भैया, तो वो तो देंगे ही। तो ये भी बहुत इजी था, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको याद हो रहा होगा। अगर फिर भी देखिए, अगर एक बार मैं याद ना हो तो एक बार, सिर्फ एक बार इसको आप दोबारा से अगर रिप्ले करेंगे वीडियो का ना, तो कभी भूलोगे नहीं। और इतना ज़रूर याद रखना भाई, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे या नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो अब फाइनल बचा है हमारा, खेलते हैं फाइनल, ठीक है। साहित्य। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसकी हमसे कोई ट्रिक उतनी अच्छे से बन नहीं पा रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश की इतनी कि भाई याद तो आपको हो ही जाएगा, ठीक है। साहित्य और हांगकांग, ठीक है। हांगकांग लग रहा है लेकिन ये हांगकांग है, ठीक है। हांगकांग नहीं है, हांगकांग और साहित्य, और ये दक्षिण कोरिया का है, ठीक है। तो इसको भी बहुत आसानी से याद करेंगे। देखिए साहित्य, ठीक है। कोई एक आदमी है, ठीक है, जो कंगाल लोगों को कैसे देखता है, हीन भावना से देखता है, ठीक है। कंगाल को किस तरह से देखता है, हीन भावना से, कि ये तो गरीब कंगाल बेचारा, देखिए कितना होते हैं, ठीक है। बहुत अजीब तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो जो भी वो गरीबों को, ठीक है, या कंगालों को बिल्कुल हीन भावना से देखते हैं, ठीक है, हीन तरीके से। तो अगर इस एक बार उसको कोई बता दे भाई कि आप साहित्य पढ़ लो ना हिंदी का जाके, ठीक है। देखिए अगर कोई साहित्य पढ़ ले एक बार, ठीक है, तो बिल्कुल वो जो उसके मन में भावना है, ठीक है, कि गरीब लोग कंगाल लोग हीन दृष्टि से जो देखता है, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे, अगर एक बार साहित्य पढ़ लेना, तो हांगकांग तो आसानी से आप देख सकते हो, हॉन में हीन छुपा हुआ है, ठीक है। और कॉन्ग से आप कंगाल जोड़ दो, खत्म हो जाएगा किसा इसके इधर ही, ठीक है। कंगाल और ही से हीन हो जाएगा। बहुत आसान है ये भी, ठीक है, हीन कंगाल। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर बता देते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात कर रहे थे हम चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की, ठीक है, 2024, ठीक है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकन। तो हमने कुछ इस तरह की ट्रिक बनाई थी कि कटर, ठीक है, एक डॉक्टर को टास्क मिलता है बड़े डॉक्टर से कि आप आज मरीज का जो ऑपरेशन करोगे कटर के साथ करोगे, है ना। तो अब छोटे डॉक्टर को तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो गहरी सांस लेगा और अपना काम कटर से ऑपरेशन कर देगा। तो कटर से विक्टर हो जाएगा और गहरी से गहरी सांस, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं भौतिकी का, ठीक है। तो भौतिकी में कहीं ना कहीं भूत शब्द छुपा हुआ है, ठीक है। तो जब भी भूत आपके पीछे दौड़ेगा तो भाई आप भागोगे ना, होप, ठीक है, हाँफोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं हाँफोगे, ठीक है। और पीछे हाँफते हाँफते अगर कहीं आप 2 मिनट के लिए रुक जाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद पीछे देखते हो, आपको हिंट मिलेगा कि भूत पीछे से फिर आ रहा है भाई, ठीक है। तो आप हिंट देखते ही फिर भाग जाओगे, ठीक है। तो भूत फिर आपको पकड़ नहीं पाएगा, है ना। देखिए भूत तो पकड़ पाएगा लेकिन ट्रिक में बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा फनी है लेकिन अच्छे से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला था हमारा रसायन का, ठीक है। तो रसायन हमने रस जोड़ा है और जाम जोड़ा है, ठीक है। जाम और रस एक ही होता है। तो आपने कहीं जाम पी लिया, ठीक है, बेकार लगा आपको, ठीक है, हंसे आप 20 रुपये खर्च कर दिए, और जाम भी पूरा पी लिया और बेकार था। तो रसायन से ठीक है, बेकर बेकर से डेविड बेकर, और डेमिस हंसा 20 से हंसे भी और 20 रुपये भी गए, और जाम पूरा पी लिया जम पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करी थी हमने शांति क्या, ठीक है। तो नी हॉर्न में दिख रहा है आसानी से, नहीं हॉर्न नहीं चाहिए हमें, ठीक है। क्यों बजा रहे हो आप हॉर्न, कोई आपके घर के बाहर रोड में अगर हॉर्न बजा रहा है तो आप बोल सकते हो भाई, ठीक है, कि हमें हॉर्न नहीं चाहिए, आप क्यों बजा रहे हो, है ना। तो ये इस तरह से याद हो जाएगा, नी हॉर्न मत बजाओ भाई, हम शांति के पुजारी है, महात्मा गांधी के अनुयायी। तो बहुत ही आसानी से ये भी याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं हमने। तो नेक्स्ट था हमारा
अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इधर अर्थशास्त्र में अपने मोगली भाई आ गए, ठीक है। उनके दो बेटे हैं, दोनों पैसे मांग रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं, ठीक है। रोन, ठीक है। डेरोन एस मोगलू, ठीक है। मोगलू तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मोगलू के बेटे पैसे मांग रहे थे, है ना। तो एक तो बोल रहा था कि जान दे दूंगा, दूसरा बोल रहा था पापा हम जान दे देंगे तो फिर आप बिना सन के रह जाओगे, ठीक है। रॉबिन्सन। और दो सन थे, तो इधर पीछे भी सन आ रहा है, इधर भी सन आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही फाइंड आउट इजीली हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य। तो साहित्य के जो विजेता है, ठीक है, वो है हांगकांग। ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसानी से ये भी देखिए, हीन भावना छुपी है कंगाल लोगों के प्रति जिसमें भी, तो वो एक बार साहित्य पढ़ ले तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए उसकी, ठीक है। कभी भी वो गरीब या कंगालों को हीन भावना से नहीं देखेगा। अगर है आपके एक आसपास कोई, तो उसको साहित्य के लिए बोलिए भाई, ठीक है, कि एक बार साहित्य जरूर पढ़ ले, है ना। बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो कमेंट में एक बार थैंक यू जरूर बोल देना भाई, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी ना आपकी, तो एक बार जरूर थैंक यू कह दे। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस तरह की वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी और बिल्कुल ही टॉपिक एकदम से आपके दिमाग में घुस जाएगा भाई, ज़बरदस्ती घुसा देंगे हम, ठीक है। अब एक बार आप कहीं पे भी मॉक टेस्ट या कुछ भी देख के एमसीक्यू कुछ भी लगा के देखो, अगर ये ऑप्शन आसानी से आप फाइंड नहीं कर पाए ना, तो बात करना, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।